दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती संबंधित चलिए न्यूज़ देख लीजिए। यह न्यूज़ सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है। आप देखिएगा तो सब कुछ बदल गया है। तो चलिए देख लीजिए इस न्यूज़ में क्या कुछ दिया हुआ है। आगे आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाएंगे। आप सभी नई भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार जो भर्ती आई थी नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 के बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल की अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। वर्ष 2021 में कोई भी भर्ती नहीं दिया गया बिहार पुलिस कांस्टेबल का, और 2022 में आधा साल कंप्लीट हो गया था। और इंतजार बढ़ गया कि आखिर भर्ती आएगी कब। खास करके जो नए छात्र हैं 2021 से ही भर्ती का वेट कर रहे हैं कि भर्ती आएगी और अच्छे तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन लेकर के जॉब लेंगे, सरकारी नौकरी का सपना पूरा करेंगे। और जो पुराने छात्र उसको ये डर है कि अगर भर्ती इसी तरह से लेट होता चला गया तो एज तब तक खत्म हो जाएगा और फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आखिर भर्ती कब दी जाएगी, कितने पदों पर दी जाएगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। पहले आप यहाँ पर एक नोटिस है, इस नोटिस के बारे में आगे बात करेंगे। पहले आप आज की डेट का न्यूज़ देख लीजिए। यह जो न्यूज़ है आज की डेट का प्रभात खबर का न्यूज़ है। यहाँ पर आप डिटेल्स न्यूज़ में देखिएगा तो राज्य सरकार के विभागों में प्रोन्नति यानी प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण पुलिस महकमे में बड़ी संख्या में इसके जरिए भरे जाने वाले पद खाली पड़े हैं। तो इसमें सभी तरह का पोस्ट खाली है। और देखिएगा आप तो अगला पोस्ट में प्रमोशन होता है। अगर कोई कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल यानी हवलदार बन जाता है तो कांस्टेबल का पोस्ट खाली हो जाता है और उस पोस्ट पर फिर नई भर्ती दी जाती है। तो ये सब प्रक्रिया अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलते रहता है तो नई भर्ती भी रेगुलर रूप से और अच्छा खासा पोस्ट पर हर साल दिया जाता है। और अगर प्रमोशन ही नहीं होगा, पोस्ट खाली ही नहीं होगा तो भर्ती कहाँ से आएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो जिनमें हवलदार, इसके बाद है जमादार और दरोगा। तो अभी आपका सिलेक्शन जो अगर कांस्टेबल पोस्ट पे होता है तो कांस्टेबल नीचे का पोस्ट होता है, हिंदी नाम सिपाही हुआ। कांस्टेबल से प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल का हिंदी नाम हवलदार है। हेड कांस्टेबल से प्रमोशन होता है जमादार यानी एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को ही जमादार कहा जाता है। इसके बाद दरोगा हो गया ऐसा, और इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का प्रमोशन होता है डीएसपी। इस तरह से आगे प्रमोशन होता चला जाता है। तो अगर आपका कांस्टेबल पोस्ट पर सिलेक्शन होता है और 6 साल कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। लेकिन 8 से 10 साल का समय लग जाता है हेड कांस्टेबल बनने। मिनिमम एज 6 साल चाहिए, मिनिमम जॉब में 6 साल चाहिए कांस्टेबल पोस्ट पर, लेकिन 8 से 10 साल में आप हेड कांस्टेबल बन जाइएगा। इसके बाद आपका सैलरी सारा कुछ बढ़ जाएगा। फिर हेड कांस्टेबल से प्रमोशन एएसआई में इस तरह से, एसआई से प्रमोशन दरोगा में इस तरह से होता है। और यहाँ पर देखिएगा प्रमोशन वाले जो पोस्ट है 20,000 पद यहाँ पर है। अगर ये 20,000 पद पर प्रमोशन हो जाता है तो ये खाली हो जाएगा और सीधा यहाँ पर नई भर्ती दी जाएगी। दरोगा का भी अच्छा खासा पोस्ट पर भर्ती आएगा। इसके बाद हो गया कांस्टेबल का, तो इसमें जो भर्ती दी जाती है कांस्टेबल और एसआई का दिया जाता है। हवलदार और जमादार यानी हेड कांस्टेबल और एएसआई का जो पोस्ट है ये प्रमोशन से ही पूरी तरह भरा जाता है। इसकी कोई भर्ती नहीं आती अलग से। कांस्टेबल का प्रमोशन हेड कांस्टेबल में और हेड कांस्टेबल का प्रमोशन एएसआई के पोस्ट पर। फिर एएसआई अगर आप बन जाते हैं तो एसआई, इस तरह से दरोगा बनिएगा। दरोगा कांस्टेबल की भर्ती आती है। तो बाकी और क्या कुछ है इसके बारे में देखिए, फिर आपको समझ में सारा कुछ आएगा और नोटिस भी आगे दिखाएंगे, फिर और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है अब इन्हें भरने की कवायद पुलिस विभाग ने शुरू कर दी है। तो ये कई सालों से प्रमोशन रुका हुआ था, अब यहाँ पर शुरू किया गया है और शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर 20,000 पद यहाँ पर प्रमोशन से भरा जाएगा और ये 20,000 नया पोस्ट खाली हो जाएगा। जैसे ही खाली होगा फिर नई भर्ती दी जाएगी। और इन सभी पदों को भरने के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत संविदा पर रिटायर हो चुके कर्मियों को बहाल किया जाएगा। तो यहाँ पर बेड न्यूज़ यही है कि यहाँ पर जो भरा जा रहा है पोस्ट ये संविदा पर यानी रिटायर जो हो गया है, अगर कोई कांस्टेबल सिपाही रिटायर हुए हैं तो उसको फिर से कांस्टेबल पोस्ट पर ही लिया जाएगा। अगर कोई दरोगा ऐसा अगर रिटायर्ड हुए हैं तो उसको फिर से यहाँ पर लिया जा रहा है। और ये कितने सालों के लिए लिया जाएगा, इससे नए छात्रों पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा आगे नोटिस दिखाएंगे तो सारा कुछ और क्लियर हो जाएगा। और यही बेड न्यूज़ है। इसके तहत जमादार, दरोगा और इंस्पेक्टर के पद पर रिटायर्ड हुए जो भी कर्मी है उसको यहाँ पर बहाल किया जाएगा। और पोस्ट की संख्या आप देखिएगा तो अच्छा खासा है। हवलदार हेड कांस्टेबल का 9,000 है। तो इसमें जो प्रमोशन होगा कांस्टेबल का, तो जैसे ही कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बन जाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेबल का 9,000 सीट खाली हो जाएगा। और ये 9,000 सीट खाली होगा तो यहाँ पर अच्छे खासे पोस्ट पर भर्ती दी जाएगी, हर साल भर्ती आएगी। इसी तरह से यहाँ पर हेड कांस्टेबल का प्रमोशन एएसआई पोस्ट पर होगा। दरोगा का प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर पर। इस तरह से दरोगा का भी पोस्ट खाली हो जाएगा, फिर दरोगा की भी नई भर्ती आएगी। और यहाँ पर देखिएगा तो 65 साल से अधिक उम्र वाले नहीं कर सकते हैं आवेदन। और यहाँ पर क्या कुछ क्राइटेरिया है, प्रोन्नति से भरे जाने वाले का भी 20,000 पद पड़े हैं खाली और ये प्रमोशन से भरा जाएगा तो फिर नई भर्ती भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा।
यहाँ पर ये जो देखिएगा नोटिस, इस नोटिस के बारे में एक बार पहले भी आप लोगों को बताए थे, दिसंबर 2021 का नोटिस है। तो यहाँ पर क्या कुछ क्राइटेरिया है देखिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सिलेक्शन होता है इसमें, तो इसके लिए जो होता है यहाँ पर डेट दिया हो 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2021 तक जो भी सेवानिवृत्त हुए हैं कांस्टेबल या जो भी पोस्ट से, सिपाही से लेकर देखिएगा पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक के, और सभी को यहाँ पर फिर से लिया जाएगा। ये जो लिया जाएगा सिर्फ 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए लिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो नए छात्र नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर बहुत खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये 4-5 साल के लिए लिया जाता तो नई भर्ती नई के बराबर आपको देखने को मिलता। अब इसे एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नए छात्रों को नुकसान जरूर है। अगर हर साल इसी तरह से होता रहेगा तो फिर क्या होगा कि पोस्ट की संख्या धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि जो रिटायर्ड होंगे फिर उससे फिर से काम करवाया जाएगा। और यहाँ पर अभी क्या होता है कि जो भी रिटायर्ड होते हैं तुरंत यहाँ पर नई भर्ती सारा कुछ जोड़ करके दिया जाता है। तो 1 वर्ष के लिए यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो संविदा नियोजन उसी पद के लिए किया जाएगा जिस पद से रिटायर्ड हुए हैं। और यहाँ पर कंडीशन भी रखा गया है कि आपराधिक कोई भी मामला ना हो। जो भी यहाँ पर पुलिसकर्मी होंगे सभी साफ स्वच्छ छवि के होंगे। और सारा कुछ यहाँ से नोटिस से आप देख लिए। तो ये जो है दिसंबर 2021 का ही नोटिस है। तो यहाँ से आपको न्यूज़ के माध्यम से भी क्लियर हो गया कि पुलिस में रिटायर्ड जमादार से इंस्पेक्टर तक की संविदा पर की जाएगी बहाली। अब बात करते हैं यहाँ पर नए छात्रों की इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी बात करें तत्कालीन, तो तत्कालीन नए छात्रों को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस नोटिस में भी साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा 3 नंबर पॉइंट में है, यह संविदा नियोजन आदेश निर्गत होने की तिथि से मात्र अगले 1 वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा और 1 वर्ष के अंदर संबंधित पद पर नियमित प्रोन्नति या नियुक्ति से सुयोग्य कर्मी को उपलब्ध होती ही यह संविदा नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। अभी मान लीजिए कांस्टेबल पोस्ट पर अगर किसी का रिटायर्ड होने के बाद फिर से सिलेक्शन लिया जाता है और बिहार पुलिस कांस्टेबल की जैसे ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग करवाया जाएगा और छात्रों का फिर ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, तो जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर है उन सभी को हटा दिया जाएगा। तो नए छात्रों को बहुत खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये नियम गलत है। नियम इसलिए गलत है कि भविष्य में इससे दिक्कत होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नई भर्ती कितने पदों पर आ रही है। तो नई भर्ती 12,000 पदों पर आ रही है। नई भर्ती कब आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया। यहाँ पर आप इस न्यूज में भी देखिएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से कई बार कहा गया है कि पुलिसकर्मी की बहुत ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। ये जो न्यूज़ है फरवरी 2022 का न्यूज़ है। उस समय कहा गया था कि बिहार में प्रति 1 लाख व्यक्ति पर होंगे 165 से 170 पुलिसकर्मी। और यहाँ पर आप देखिएगा तो अभी जो बिहार में पुलिसकर्मी है 1 लाख पुलिसकर्मी है और यहाँ पर और भी पुलिसकर्मी की बहाली करना है। प्रति 1 लाख व्यक्ति पर अभी 115 पुलिसकर्मियों के हिसाब से 1,42,000 बहाली करनी है। 1 लाख बहाली होगी है और हमारा लक्ष्य प्रति 1 लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या 165 से 70 करना है। अगर 165 से 70 करना पड़ेगा तो इसके लिए हर साल बिहार पुलिस कांस्टेबल की 10 से 12,000 पदों पर भर्ती देना पड़ेगा। दरोगा की भी भर्ती आएगी, तब जाके अगले 5 साल में ये सारा कुछ कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ से आप लोग ये इस न्यूज़ को लेकर ज़्यादा चिंतित मत हुई कि नई भर्ती नहीं आएगी। नई भर्ती बिल्कुल आ रही है। इसी महीने में 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है। इसी महीने के लास्ट तक विज्ञापन पब्लिश हो जाएगा 12,000 पदों पर। और जो नए छात्र आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। 12वीं पास इसमें क्राइटेरिया रखा गया, आप 12वीं पास है तो फॉर्म भर पाइएगा और मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल आप फॉर्म भर पाइएगा। ये जो यहाँ पर संविदा पर अभी भर्ती की जा रही है ये इसलिए की जा रही है कि बिहार में जो आप देखिएगा जो भी अपराधी घटना हो रही है इस पे रोक लगे, क्योंकि अभी अगर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं रहेगी तो फिर इस पे रोक नहीं लग पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो रिटायर्ड हो रहे हैं उससे 1 साल यहाँ पर काम लिया जाएगा और जैसे ही नया भर्ती किया जाएगा तुरंत ये सब सारा कुछ जो रिटायर्ड कर्मी है उन सभी को फिर हटा दिया जाएगा। तो नई भर्ती पर कोई भी रोक नहीं लगा है। नई भर्ती बिल्कुल हर साल होगी ही। पिछले साल 2021 में इसलिए भर्ती नहीं दिया गया कोरोना के कारण से। आप देखिएगा तो पिछला जो भर्ती था 8415 कंप्लीट नहीं हो पाया था और 8415 पोस्ट का इसी महीने इसी सप्ताह में मेरिट भी आ रहा है। 10 तारीख तक 8415 पोस्ट का मेरिट आ जाएगा। इसके बाद 10 से 15 दिनों में नया नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लगभग 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को इसी तरह भर्ती संबंधित अपडेट देते हैं, साथ में तैयारी भी करवाते हैं। जरूर आप सभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।